भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री मनमथेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रसादात् जायते ज्ञानम ज्ञानाद् योगः प्रवर्तते योगेन जायते मुक्तिः प्रसादाद् अखिलम ततः। अर्थात भगवान शिव जी की अनुकंपा से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से योग में प्रवृत्ति होती है और योग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ऐसे साधक का शिव जी की कृपा से सब कुछ सिद्ध होता है। लिंग पुराण के पूर्व भाग के 7वें अध्याय से लिया गया यह श्लोक था। आज के वीडियो का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सभी जीव ऐसा सोचते हैं कि उनकी मृत्यु कभी न हो। कोई भी जीव जो जिस योनि में है वो मरना थोड़ी चाहता है। चाहे आप छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े को देख लें या थलचर प्राणियों को देख लें, नभचर प्राणियों को देख लें, जलचर प्राणियों को देख लें, सबके सब जिस भी देह में हैं, जिस भी तरह का शरीर उनके पास इस समय उपलब्ध है, वो उसी में रहना चाहते हैं। अपनी सुरक्षा सभी करते हैं, आत्मरक्षा के लिए सभी प्रयत्नशील हैं। तो जन्म मरण का क्रम तो बहुत समय से चला आ रहा है। जब प्राणी निरंतर जन्म ले रहे हैं और निरंतर मर भी रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि सृष्टि में यह क्रम अनवरत जारी है, बहुत समय से चला आ रहा है और आगे भी लंबे समय तक यही प्रक्रिया होनी है। तो वीडियो का जो विषय है कि मरने से कैसे बचें, तो उसका जो सटीक उत्तर है वह क्या है? मेरे विचार से इसका उत्तर बड़ा सरल सा है कि यदि आप जन्म लेने से बच सकें तो आप मरने से भी बच सकते हैं। ये बात थोड़ी सी गंभीर है, इसको समझना पड़ेगा आपको। जन्म लेना ही मृत्यु का कारण है। जो जन्म नहीं लेता उसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो ये बड़ी गूढ़ बात है, इसको समझिए आप। जन्म लेने से आप कैसे बच सकते हैं? आप कहेंगे कि मैं तो जन्म ले ही चुका हूँ, मैं तो इस दुनिया में हूँ ही, इस समय यह वीडियो देख रहा हूँ तो मैं तो जीवित हूँ, इस समय मेरा जन्म हो चुका है। हाँ, तो यह बात आप समझें कि अभी भी अवसर है, अभी भी आप ऐसी प्रक्रिया को कर सकते हैं जो अगले जन्म को कैंसिल कर सकती है। तब मृत्यु भी नहीं होगी, फिर जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो जाएगा। तो मुख्य बात है कि जन्म लेना ही ना पड़े तो मृत्यु भी नहीं होगी। अभी भी बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आगे मृत्यु तो सभी की आनी है। हाँ, तो यही तो कहा जा रहा है कि जब तक अभी आपके पास अवसर है, आप ऐसी क्रिया को कर लें कि फिर पुनरागमन ना हो। पुनरागमन का ही मतलब तो जन्म है। आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना जो प्रक्रिया है वो यही तो है। इन्हीं सब विषयों पर आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, इतः को न्यस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। अर्थात दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है। स्वार्थ साधन से यहाँ तात्पर्य है आत्मकल्याण के जो साधन हैं उसमें प्रमाद करता है, आलस्य करता है, तो उससे अधिक मूढ़ अर्थात जड़ बुद्धि और कौन होगा। आगे कहते हैं, वदंतु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर् न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि। अर्थात भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, लेकिन जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं हो जाता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीच जाने पर भी अर्थात 100 कल्पों में भी मुक्ति नहीं हो सकती। अब आ गई ना मुख्य बात। यहाँ पर आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी भी यही कह रहे हैं कि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध ना हो जाए, यानी वह कोई प्रक्रिया है जिसके द्वारा अगले जन्म से आप बच सकते हैं, पुनरागमन ना हो, इससे आप बच सकते हैं। आगे इसी के उपाय के संबंध में आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन संतम महांतम समुपेत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। अर्थात इसलिए विद्वान व्यक्ति संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करे। यह बात उसके लिए कही जा रही है जिसे यह ज्ञान हो गया कि हाँ, यह लक्ष्य है, अब इसके संबंध में उसे जिज्ञासा हो रही है। तो जिसे जिज्ञासा हो रही है वही गुरु की शरण में जाएगा। और गुरु व्यापक रूप से एक तत्व है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु कोई मनुष्य शरीर में ही हो यह आवश्यक भी नहीं है।
गुरु केवल मनुष्य शरीर में ही आपका मार्गदर्शन कर पाए ऐसा आवश्यक नहीं है। मार्गदर्शन आपके इष्ट देव आपका किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि जिसे इस ओर बढ़ना है, जिसने अपने लक्ष्य को पहचान लिया है, तो ऐसा विद्वान व्यक्ति बाह्य भोगों की इच्छा को त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाए। मतलब किसी श्रेष्ठ संत के पास जाए जो वास्तविक रूप में संत हों, जिनके विषय में आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो, जिनके विषय में आपको पूर्ण विश्वास हो। ऐसे ही सुन सुना करके कहीं जाने की बात नहीं यहाँ पर शंकराचार्य जी ने कह दी कि कहीं भी आप चले जाएं। जिसको आप मानते हो कि वो संत शिरोमणि हैं, परम गुरुदेव की श्रेणी में हैं, वो यहाँ पर कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। शंकराचार्य जी ने ये नहीं कहा है कि आप YouTube पे कोई वीडियो बना रहा है तो उसको भी गुरु मान लीजिए, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यहाँ पर बताने का भाव यह है, जो स्वयं उस स्तर का विद्वान होगा तब तो वो आपको ज्ञान दे पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर संत शिरोमणि शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब इस श्लोक के माध्यम से यह समझाया जा रहा है, वह विद्वान किसी संत शिरोमणि की शरण में जाए। ये हम लोगों के स्तर की बात नहीं है, हम लोग तो अभी स्वयं सीख रहे हैं। यहाँ पर बहुत उच्च स्तर के संत शिरोमणि की बात हो रही है। जैसे आप सभी जानते होंगे, बहुत से उच्च स्तर के विद्वान आज भी इस संसार में हैं जिन्हें संत शिरोमणि कहा जा सकता है। कुछ ही हैं, थोड़े बहुत हैं, आज भी हैं। तो मुख्य बात यही इस श्लोक में समझाई जा रही है कि अपने परम उद्देश्य की पूर्ति के लिए, पुनरागमन से बचने के लिए क्या आवश्यक है? यह जानना कि ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। क्या जानने के लिए क्या करना पड़ेगा वह बता दिया आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कि बाह्य भोगों का त्याग करके संत शिरोमणि की शरण में जाकर उपदेश किए हुए विषयों में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। आगे कहा जा रहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधौ योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। अर्थात जो निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे। मतलब कहा जा रहा है कि निरंतर आत्म दर्शन में प्रवृत्त रहते हुए संसार सागर में डूबी हुई अपनी ही आत्मा का स्वयं अपने आप उद्धार करे। उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधौ, अपनी आत्मा का अपने द्वारा ही उद्धार करे। संन्यस्य सर्व कर्माणि भवबंध विमुक्तये यत्ततां पंडितैर्धीरैरात्माभ्यास उपस्थितये। अर्थात आत्माभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब संपूर्ण कर्मों को त्याग करके कैसे करेगा कोई? जल पीना त्याग दे, वो भोजन करना छोड़ दे, चलना फिरना छोड़ दे, या अपनी नौकरी पे जाना छोड़ दे? यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा। संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ये थोड़ी कहा जा रहा है कि सब कर्मों को त्याग दो। सब कर्मों को तो त्यागने का विधान ही नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि आप कर्म करना त्याग कर पाए। शंकराचार्य जी ने जो बातें लिखी बड़ी गूढ़ स्तर की लिखी हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा सा विवेक चाहिए होता है। ये तो ग्रंथ का नाम ही विवेक चूड़ामणि है। यह तो आप जानते हैं कि कर्म करना त्यागा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि कर्म का त्याग करना भी एक कर्म है। कमरे में मुंह घुमा के आप कोने में बैठ जाएं तो वो भी तो एक कर्म है। कुछ न करना भी एक कर्म है। केवल श्वास लेते रहना भी एक कर्म है। तो ये तो यहाँ पे शंकराचार्य जी कह ही नहीं सकते हैं कि कोई कर्म ना करो। ये यहाँ पे बताने का प्रयास है कि संपूर्ण कर्मों से अपनी आसक्ति को त्याग दो, अपना कर्तव्य समझ के सब कर्मों को करो, उसमें बंधने की क्या आवश्यकता है। भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। चित्त को यहाँ लगाइए। कर्मों को तो आप बाह्य रूप से कर ही रहे हैं, उसमें क्या हर्ज? किसके लिए कर रहे हैं यह स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल ये सब प्रभु के लिए कर रहा हूँ। प्रभु की दुनिया है, प्रभु का दिया काम है, दायित्व उनका दिया हुआ है, परिवार उनका दिया हुआ है। जो भी जिनका भी आप दायित्व उठाए हुए हैं वो सब प्रभु का ही स्वरूप मान लीजिए। यही सीधा सरल इसका मार्ग है। तो संपूर्ण कर्मों से आसक्ति को त्याग कर भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करें। यह श्लोक यही समझाता है। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। अर्थात कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है। बात तो सच है। एक साधक यदि अपने लक्ष्य को पहचान गया है तो उसके लिए तो संपूर्ण कर्म इसीलिए हो रहे हैं कि चित्त की शुद्धि बनी रहे। चित्त की शुद्धि के लिए ही कर्म है। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये। वस्तुपलब्धि के लिए कर्म नहीं है।
कर्म का हेतु है चित्त की शुद्धि। अब आप कहेंगे तो बड़ी विचित्र बात है, कैसे समझी जाए? इसको सरल तरीके से समझ लीजिए कि कर्म चित्त की शुद्धि के लिए कैसे है। ऐसे है, आपको भूख लगी है, आप भोजन नहीं करेंगे तो भोजन का चिंतन करने लग जाएंगे, आप चित्त प्रभावित हो गया ना। तो कर्म अंततोगत्वा चित्त पे ही असर डाल रहा है। आप भोजन कर लीजिए, फिर भोजन का चिंतन नहीं होगा। कर्म के लिए पहले आपके अंतःकरण में ही तो सब संरचनाएं बनती हैं। आगे श्लोक का अर्थ है, वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है, करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं होता है। वस्तु की सिद्धि विचार से होती है, करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप जाइए दवा लाइए, तो दवा तो हजारों किस्म की हैं। या आपसे कहा जाए कि कर्म करो, तो आप कहेंगे ना कि कौन सा कर्म करूं भाई? तो उसके ऊपर कौन नियंत्रण कर रहा है? विचार। आप विचार के द्वारा बताएंगे ना कि ये कर्म करना है, ये वाली दवा लानी है ना। उसके साथ एक विशेषण जुड़ गया, तो विचारों से ही कर्म सिद्ध होता है। वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। कर्म का मूल विचार है, करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा भ्रांत्योदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। अर्थात भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। मतलब भली प्रकार से जब ज्ञान के द्वारा आप यह समझ गए कि यह तो रस्सी है, यह सर्प नहीं है, तो आपका भय मिट जाएगा। भय को मिटाने का सबसे सरल उपाय ज्ञान है। भली भांति विचार के द्वारा सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय, यह निश्चय हो गया ना, दृढ़ निश्चय कर लिया। जब व्यक्ति ने जान लिया कि वास्तविक सत्य क्या है, उसे दृढ़ निश्चय हो गया, तब फिर वो कैसे कहेगा कि ये सर्प है? आप ही जैसे कभी ऐसा भ्रम में पड़ जाए, कहीं कोई ऐसी वस्तु आपको दिख रही होगी जो सर्प के जैसी दिख रही है, और फिर बाद में आप उस पर लाइट मारें, टॉर्च मारें, और आपको पता चल जाए कि वो तो एक रस्सी है मात्र, तो उससे आप क्यों भयभीत होंगे? तो उसी तरीके से उदाहरण देकर के यहाँ पे इस बात को समझाया जा रहा है। वह दृढ़ निश्चय जो है उस भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला है। तो जैसे एक बार आपका वो भ्रम नष्ट हो गया कि हाँ ये तो रस्सी है, ये सर्प नहीं है, तो उसी प्रकार से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद फिर यह भ्रम नहीं रह जाता है जो बंधन युक्त प्राणियों में होता है। अब आगे इस विषय में अंत में आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतैन वा। अर्थात कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता है, स्नान दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मूल बात यह है विचार। जैसे विचार होंगे वैसे ही तो हम कर्म करेंगे, केवल हम भौतिक क्रियाओं में ही लिप्त रहेंगे। तो यह प्रक्रिया कैसे हो पाएगी जिससे हम जान पाए कि ब्रह्म और आत्मा तो एक ही है, वह भिन्न नहीं है। भगवान के मैं में हमने अपना मैं जोड़ रखा है, यह तो हमारी भूल है। हमारा जो मैं है वही तो भगवान का भी मैं है, तो उसे भगवान का ही मैं रहने दीजिए। अपना मैं मान लेने से ही सब समस्या हो जाती है। तो उसी का उपाय यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि वह ज्ञान उच्च स्तर का गुरु ही दे पाएगा। यही तो यहाँ पर कहा गया कि भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने ही द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। तो यही इसका श्रेष्ठतम उपाय है। लेकिन यह बात समझ में उसी को आएगी जिसको यह लक्ष्य पता है, जिसे यह मालूम है कि मनुष्य योनि का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री जटाधरेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।